श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सोने में जगत का पता नहीं रहता, स्वप्न में इस जगत का पता नहीं रहता, सुषुप्ति में किसी भी तरह के जगत का, किसी तरह की सृष्टि का, मन सहित संपूर्ण सृष्टि का भान नहीं रहता। तो जब नींद में जाते हो समझो जगत से मुक्त हो रहे हो, सारा जगत खोने जा रहे हो। सोने जा रहे हो माने सारा जगत खोने जा रहे हो। तो ध्यान में व इरादा, सोच विचार कर जगत भी छोड़ दो, और जगत के दिखने से जो मन में होता रहता है, अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, मेरा ये तेरा, ये दिखने पर मन के अंदर, बुद्धि के अंदर आता है मेरा है, मेरा नहीं है, अच्छा है, बुरा है। जगत अपनी जगह है, पर उसके साथ हमारा ख्याल भी है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मैं धन को देखा, गरीब हूं या अमीर, सुंदर हूं या सुंदर, अर्थात जगत देखकर, देह देखकर सिर्फ देखते ही नहीं है, देखकर कुछ न कुछ हमारे अंदर विचार बन जाते हैं। इसलिए अंदर बनता है मैं, अंदर जगत है, मैं भी अंदर है। मैं पैदा हुआ, जगत दिखता है। अब मैं जगत देखकर दुखी होता हूँ, सुखी होता हूँ, बड़ा होता हूँ, छोटा होता हूँ। ये कहाँ होता हूँ? ख्याल में। जगत देखकर जो ख्याल बनते हैं, जब जगत नहीं दिखता तब ख्याल भी नहीं रहते, दोनों साथ साथ चले जाते हैं। जगत और जगत के संबंध से पैदा होने वाली बुद्धि, जगत को देखकर बनने वाले विचार, जो मुझे सचमुच सुख और दुख देते हैं। अर्थात जगत मुझे सुख दुख, बोलो, नहीं देता। जगत को देखकर जो मेरी बुद्धि में आता है, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, पापी या पुण्यात्मा, ये ख्याल मुझे दुख सुख देते हैं। उन ख्यालों को भी, जगत सहित जगत के ख्याल दोनों खो जाते हैं, उसका नाम सुषुप्ति है। जगत दिखे या जगत ना दिखे, जितनी देर जगत के ख्याल से होने वाले सुख दुख, हानि लाभ, चिंता खो जाए मेरे दिमाग से, तो जगत रहते भी समाधि है। तो जोर किस पर देना है? ख्यालों से छुटकारा। जगत दिखता है, देह दिखता है, ख्याल आता है ये मैं हूं, देह मैं हूं, ये ख्याल मुझ में आया। जागृत में इस देह के लिए आया,
स्वप्न में उस देह के लिए मैं हूं ख्याल आया। वो ख्याल ही मैं का कि ये मैं हूं, यही मौत है। या तो बुद्धि न रहेगी तो ख्याल न रहेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बुद्धि सो गई तो देह कौन कहे मैं हूं, कौन सोचे मैं देह हूं, फिर कौन सोचे मैं मर जाऊंगा, कौन सोचे ये मैं हूं, कौन सोचे ये मेरा है, कौन सोचे वो है ये उसका है। बुद्धि गई। तो बुद्धि चली जाए, इसका नाम सुषुप्ति। अब बुद्धि रहते मेरा कुछ नहीं, ये मैं नहीं, मैं चैतन्य हूं, ये समझ आ जाए तो समाधि। बुद्धि के न रहने से जो लाभ है वो बुद्धि के आने पर खो जाता है, पर जो लाभ बुद्धि के रहते होगा उसको कौन समाप्त कर सकेगा। यदि बुद्धि के रहते मैं कोई लाभ प्राप्त करूं तो बुद्धि के रहते भी प्राप्त है, और जब बुद्धि ना रहेगी तो उस समय तो कोई नुकसान होता ही नहीं। जब मूर्ख लोगों को नींद में कोई झंझट नहीं तो उस ज्ञानी को नींद में क्या झंझट है। जागृत में बुद्धि की पवित्रता से, सद्बुद्धि से, ब्रह्म बुद्धि से, अहंता ममता की त्याग पूर्वक रहने वाली बुद्धि, जिस बुद्धि ने अहंता छोड़ दी, ममता छोड़ दी, ऐसी बुद्धि मुक्ति है। ऐसी बुद्धि पैदा करो और फिर उसको थोड़ा जीवित रखो। जब सोए सो जाए, सोने को मना नहीं है, सोने से क्या नुकसान। अज्ञानी सो जाता है तो थोड़ा फायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। संसारिक बुद्धि वाला व्यक्ति जब सो जाता है, सोते में कोई नुकसान नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन समझने का अवसर खो दिया। मान लो सत्संग चल रहा हो, कोई सोया है, तो सोने में तो कोई तकलीफ नहीं, पर जो जाग के पा सकता था उस पाने से वंचित हो गया बस। इसलिए संसारी का अवसर खो देना, सो जाना ठीक नहीं है। ऐसे ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो गया, सो जाए तो ठीक है, जगा तो ठीक है। इसी तरह ज्ञानी जग रहा है, शरीर रहे तो ठीक है, न रहे तो ठीक है। अज्ञानी का बड़ा नुकसान है शरीर छूटने पर। एक तो बुरा लगता है, ये तो है ही नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि शरीर छूट गया, अब सत्संग कितने दिन में मिलेगा। अभी तुम सो गए, मान लो इस बार कोई नहीं आया तो कितने वर्ष के लिए चला गया, अगले वर्ष तक के लिए। यदि सत्संग हो रहा, इस बार नहीं आ पाया किसी कारण से सही, या किसी सम्मेलन में नहीं आ पाया, या किसी 5 या 7 दिनों में किसी दिन नहीं आ पाया, अगले दिन आ जाएगा, थोड़ा नुकसान है। पर किसी का शरीर छूट गया, अब पहले तो कब शरीर मिलेगा, 9 महीने उसमें लगेगा, फिर कुछ वर्ष बढ़ने में लगेगा। यदि वो सत्संग करने भी आवे, चूँकि सत्संग करने की इच्छा रखते हुए, सत्संग की इच्छा करते हुए लगन थी, पर आ नहीं पाया, शरीर छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, नहीं आ पाया। कल अभी हम गए थे सादिल लाल जी के एक रिश्ते में, उन्हें दीक्षा लेनी थी कल, पर वो आ नहीं पाए स्वास्थ्य के कारण, तो उनके घर में जल्दी में शास्त्री जी के कहने से दीक्षा दे दी। एक उदाहरण, नहीं अभी देते तो लगन रहती, फिर आगे आते तब ले लेते।
या अगले वर्ष लेते या फिर हरिद्वार आके लेते, ठीक है ना। पर किसी का शरीर छूट जाए तो कितना लंबा गैप होगा। लगन भी है, वो लेगा भी, आएगा भी, जन्म लेगा, सत्संग करेगा, पर अब सत्संग पाने के लिए बरस 2 बरस का गैप नहीं है, बड़ा लंबा समय लगेगा। कब शरीर मिले, कब जन्म हो, बचपन जावे, कई साल तक सुनने समझने लायक होवे, नहीं छोटे में आएगा तो प्रसाद के लालच में आएगा, उस समय प्रवचन थोड़ी सुनेगा। प्रवचन सुनने लायक होने में टाइम लगेगा। इसलिए भगवान करें सत्संगी का जल्दी शरीर ना छूटे, जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर ले। बुरा तो नहीं होगा शरीर छूटने से सत्संगी का। अच्छी इच्छा रखने वाले का शरीर छूटेगा तो भी अकल्याण नहीं होगा, होगा तो मनुष्य जन्म। ये मत समझना छूट गया तो बुरा हो गया। सत्संग में आते यदि एक्सीडेंट भी हो गया तो उस अर्थ में बुरा है कि लंबा गैप हो जाएगा, लेकिन इस अर्थ में बुरा नहीं है, क्योंकि वो सत्संग को आ रहा था, शरीर छूटा, वो फिर अगले जन्म में सत्संग में आएगा। कई लोगों को ये भी लगता है हम भजन करते अच्छे काम में शरीर छूटा तो कोई फायदा नहीं। फायदा है, लेकिन नुकसान ये है कि आज एक्सीडेंट ना होता तो सत्संग करता, सुनता, अब लंबा गैप हो गया। इसलिए हर चीज का लाभ भी देखिए। इसलिए इस जन्म में समय मत खो। यदि इस जन्म में समय खो दिया, निकल गया बिना जाने, तो लंबा समय लगेगा। बुरा नहीं होगा, ये हाथ उठा के कह रहा हूं। यदि तुमको इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला, पूर्णता नहीं आई, तो नुकसान तो कोई नहीं है, आगे ही चाहोगे, पर समय लगेगा। इसलिए इस जन्म में जितनी जल्दी हो पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। घाटा तो नहीं है। तो इसलिए जो हम कह रहे थे कि सुषुप्ति में जगत की प्रतीति के साथ साथ बुद्धि भी सो जाती है। बुद्धि जागृत नहीं है, सावधान नहीं है, सोई है। अब बुद्धि सो गई तो सब गया। जहां जगत खोया, जगत की प्रतीति खोई, तहां साधना का अवसर भी खोया। गहरी नींद वाले को सत्संग का अवसर रहता है ना, ब्रह्म चिंतन कर सकता है ना, नहीं। इसलिए जगत की प्रतीति बुद्धि सहित यदि खो जाए तो कम लाभ है। लाभ तो है, उतनी देर दुख से बचे हैं, चिंता से बचे हैं, लाभ ही है, पर कम लाभ है। क्यों? क्योंकि जो दुख होते, चिंता होते, समस्या होते, ठंडी गर्मी होते, सत्संग का लाभ होता यदि जागे होते, वो नहीं हुआ। इसलिए सुषुप्ति बहुत अच्छी होने पर भी कल्याणकारी नहीं है। संसार की समस्याएं बहुत होने पर भी जागृत अवस्था कल्याणकारी है। इसलिए जागृत अवस्था में कुछ देर शास्त्र के अनुसार सोचो कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये परिवार मेरा नहीं है, और जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। ये मैं नहीं हूं तो सामने वाला तुम है। यदि मैं ये हूं तो वो तुम हो। बात समझना। यदि मैं स्वयं देह नहीं हूं तो सामने वाले को क्या मैं देखूं? देह है वो। इसलिए ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। वो भी तू नहीं है, वो तेरा नहीं है, तू भी उसमें रहता है।
हम दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे तुम्हें शरीर मिला, मुझे मिला, तुम भी इस यात्रा में हो, हम भी इस यात्रा में हैं। हम भी अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर आए हैं। आप भी कर्मों के अनुसार इस देह में आए हैं। आप भी इस देह में नहीं रहेंगे। हम भी, बोलो, अच्छा, हम नहीं रहेंगे, तुम रहोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, हम तो रहेंगे, तुम नहीं रहोगे ना, तुम्हें रहने देंगे, ठीक है ना। सबके लिए नियम एक जैसा। मैं भी इसमें नहीं रहूंगा, तुम भी। अच्छा, पति पत्नी दोनों शरीर में ही रहेंगे, तो दोनों शरीर में आए हैं, किसी यात्रा के लिए आए हैं। यहां पति पत्नी का रिश्ता भी है, पिता पुत्र का रिश्ता भी है, लेकिन ये नंबर 2 का है। नंबर 1 का हम सब एक जगह जाने वाले यात्री हैं। कोई स्त्री देह में है, कोई पुरुष देह में है। हम यात्री हैं, हमारा कोई लक्ष्य है, रास्ते में मिल गए हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे में। ऐसे ही हम सब मिले हैं, पर लगने लगता है ये मेरी है, ये मेरा है। नहीं, यह भी मान लेने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये मेरे, हम इनके थोड़ी देर के लिए हैं। हम उसके, वो हमारा, उसी के पाने के लिए यात्रा में निकले हुए हैं। उसके खोजने के लिए इस शरीर में आए हैं। इसलिए पत्नी भी ऐसी होती, पति भी ऐसा होता, भाई भी ऐसा होता, बहन भी ऐसी होती, शिष्य भी कोई ऐसा होता, पिता भी ऐसा होता, जो उस यात्रा में एक दूसरे के हम सहयोगी बन जाते तो बहुत अच्छा होता। हम उस यात्रा के सहयोगी बने, यात्रा में बाधा न डालें। प्रेम अपनी जगह है। यदि 2 दोस्तों में प्रेम है तो हम सत्संग के लिए दोनों जा सकते थे, पर वो शराब में ठेके में ले गया। हम जिसके लिए जन्मे, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म लेकर के जो नहीं बनता, शायद इस जन्म में बन जाता। यदि पत्नी अच्छी होती, पति अच्छा होता, पिता अच्छा होता, पुत्र अच्छा होता, मित्र अच्छा होता, तो हमको इस यात्रा में सहयोगी बन जाता। समझ में आए? इस यात्रा का सहयोगी मिल जाए तो पत्नी भी अच्छी, पति भी अच्छा, भाई भी अच्छा, मित्र भी अच्छा। जो यात्रा में रोड़ा डाले, बाधा डाले, वो पत्नी अच्छी नहीं, पिता अच्छा नहीं, भाई अच्छा नहीं। इसीलिए वो कौन सा पद है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भयो मुद मंगलकारी। भगवान के रास्ते में जो बाधा बने, ऐसा बाप मेरा ना होता तो अच्छा, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसा भाई, ऐसा दोस्त मेरा दोस्त ना होता जो मेरे आध्यात्मिक रास्ते में बाधा बनता। इसकी सावधानी रखते हुए बैर तो किसी से नहीं करो, पर दोस्ती बहुत संभल के करो। बैर भी मत करना। किसी बदमाश का बैर कर लोगे तो तुम्हारी यात्रा आगे छोड़ो, यहाँ ही नहीं रहने देगा। यात्रा का सहयोगी क्या लंबा गैप हो जाएगा, शरीर नष्ट कर देगा। मेरी यात्रा में
रुकावट इतनी पड़ेगी, लंबा गैप देगा। बाकी यदि मुझे मार भी देगा तो जन्म लेके मैं फिर अपनी यात्रा में निकलूंगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा दुश्मन भी। लेकिन फिर भी यात्रा में विघ्न पड़ा, लंबा समय लगेगा, इसलिए दुष्टों से ज़्यादा बैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी यात्रा को लक्ष्य में रखो, प्रार्थना करो कि हम इस यात्रा में सफल हों। सम गच्छध्वम सम बदध्वम, साथ साथ चलें सब। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम निर्भय होकर यात्रा में चलें, ये जिंदगी का लक्ष्य है। ऐसा सोचो। कठिनाई आएंगी, कभी कभी दोस्त तो बाधा बनते हैं, पिता पत्नी पति बाधा बनते हैं, कभी कभी कोई न बने, मेरा इरादा ही बाधा बनता है। इसलिए मेरी इंद्रियां, मेरा मन भी मेरी यात्रा में बाधा बन सकता है। मेरा मन, मेरी इंद्रियां नहीं बाधा बने, मेरा स्वास्थ्य बाधा नहीं बने। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई रोग न इस बीच में आए जो मेरी साधना में, प्रार्थना में, पूजा में, सत्संग में बाधा बन जाए। ऐसी गरीबी ना आए, ऐसी गरीबी ना आए जो मैं सत्संग में न जा सकूं, और ऐसी अमीरी को भी लानत है जो मुझे सत्संग में रोक दे। इसलिए हे प्रभु, ऐसा धन मत देना कि मैं इसी दुकान में ही लगा रहूं। ऐसा कोई नहीं। ये भाव बहुत अच्छा। ये भक्ति भाव भादो नदी कभी कभी गहरा के बहने लगती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अभी चर्चा कर रहे थे कि इस यात्रा में हमारा धन बाधा न बने, हमारा तन बाधा न बने, हमारे रिश्ते बाधा न बने, और तो और हमारी राजनीति, हमारे राजा महाराजा भी हमारी यात्रा में बाधा न बने। इसकी इतनी स्वतंत्रता हर नागरिक को मिलनी चाहिए कि कल्याण के रास्ते में कोई पार्टी बाधा न बने। हमारी आस्थाओं को कोई चुनौती न दे कि मोक्ष क्या है, फालतू टाइम जाया करते हैं। धर्म क्या है, अफीम है। सावधान रहना। अफीम तो वो खुद खाए हुए हैं, जो नशा पिए होते हैं ऐसे ही बोलते हैं। बातुल भूस विवश मतवारे ते नहीं बोलें वचन समारे। ये राजनीतिज्ञों से ज़्यादा कोई शराबी, कोई पियक्कड़, कोई नशेड़ी है जो पद के नशे में रहते हैं। उन्हें कुछ होश ही नहीं कि ये पद का नशा 4 दिन में उतर जाएगा। जिनको तुम नशा कहते हो धर्म को, उनका तो उतरेगा नहीं, तुम्हारा जरूर पद का नशा उतर जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी के लक्ष्य में दृढ़ता पूर्वक चरैवैति 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 चलते चलो। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस जिंदगी के सफ़र में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जिंदगी बड़ी कीमती है। ये नहीं, इसलिए कीमती नहीं है कि बहुत अच्छा है, इसलिए कीमती है कि इससे हम पा सकते थे, इसलिए कीमती है। इससे मोह करना कि ये बनी रहे नहीं रहेगी, वो तो हमारी किसी की भी नहीं रहेगी। इसलिए इस मानव तन का इतना मूल्य है, या कहो अमूल्य है, क्योंकि अमूल्य मिल सकता है। अभी तक मूल्य से मूल्यवान वस्तु मिलती है। इस मानव तन से जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, इस अंत वाले देह से अनंत मिल सकता है। इस
जन्म मरण दुख वाले देह से जन्म मरण रहित जीवन मिल सकता है। इसलिए इस देह का बहुत मूल्य है। कभी कभी 1 रुपया दांव में लगाओ और करोड़ों की लॉटरी आ जाए तो 1 रुपया का कितना मूल्य हो गया, करोड़ों। ऐसे ही ये नश्वर का वैसे क्या वैल्यू है। पर इस नश्वर देह की, इस नश्वर मनुष्य देह की इतनी वैल्यू है कि अनादि अनंत इस सृष्टि का पिता ब्रह्म हमें मिल सकता है। इसलिए इसकी कीमत समझो। इसको साबुन की बट्टी की तरह कपड़ा धोने में खत्म मत कर दो। इसको खाने पीने में बर्बाद मत कर दो। खाओ पियो, इसकी हिफाजत करो, पर हिफाजत लक्ष्य नहीं है। ध्यान रखना, इसकी रक्षा करो पर इसकी रक्षा करना लक्ष्य क्यों? लक्ष्य होता तो सफल होते। शरीर की रक्षा में कोई भी सफल बोलो नहीं हुआ। शरीर की रक्षा करने को हमें मिला ही शरीर नहीं, ये तो छोड़ने के लिए मिला है। पर इतने इसलिए भी नहीं मिला कि तुरंत छोड़ दो। इसलिए मिला है कि कभी न छोड़ने वाले को जब तक न पालो तब तक इसको मत छोड़ो। ये इतना कीमती जीवन है। ध्यान देने से पता चलता है, नहीं पता ही नहीं चलता। कल शास्त्री जी कह रहे थे ना, पढ़ते थे अच्छा लगता था। हम सबको वही है। जब तुलसीदास की बात याद आती है, वो कहते हैं मैं छोटा था तब मुझे गुरु ने कथा सुनाई थी, पर तब मैं बच्चा था, अचेत था, तब समझ नहीं आई, तब मैं रहे हूँ अचेत। तो कोई तुलसीदास का ही मामला थोड़ा है, हम सब का है। पर तुलसीदास के गुरु रहे नहीं, तब बाद में सोचा हम गुरु के रहते ही थोड़ा जल्दी काम हो गया बस। बाकी बचपन में हमें भी कौन समझ आया। कोई भी बच्चा, अभी ये बच्चे आते हैं अपने माँ बाप के साथ आते हैं, बड़े खुश होते हैं, दर्शन करते हैं, माँ के साथ बैठे, पिता के साथ बैठे, समझ नहीं आए तब भी बैठे। इतना तो अच्छा है ना। नहीं तो थोड़े दिन के युग के बाद बच्चा माँ बाप के साथ आएगा ही नहीं। कहेंगे तुम जाओ। अभी तो बच्चा माँ के साथ आ गया, पिता के साथ आ गया, ये अभी सौभाग्य है तुम्हारा। अमेरिका में बच्चे माँ बाप के साथ नहीं आते, वो टेलीविज़न के साथ बैठे होते हैं। तुम्हारे आज नहीं कल बच्चे तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, वहीं बैठे होंगे। इसलिए, पर फिर भी अभी बच्चों को आज लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता धार्मिक थे। लोग पूछते हैं आप साधु कैसे बने, कब बने? कल जहाँ गए थे, कार चलाने वाला रास्ते भर पूछता रहा। इतना हमें कोई अभी फुर्सत में पूछने वाला नहीं मिला जितना कार में पूछने वाला मिला। अब जिंदगी की सफर में कार ही में तो हैं, और क्या है। इसलिए चलते फिरते इन कारों में ही पूछना पड़ेगा। खैर, उसने पूछा आप कैसे साधु बन गए, क्यों बन गए? सार इतने हैं, हम धार्मिक परिवार में जन्मे थे, धार्मिक विश्वास थे जिन पे, जन्म मरण पर विश्वास, पाप पुण्य भोगना पड़ता है इस पर विश्वास, वो हमारे मन में आ गया। छोटे बच्चों के मन में विश्वास सहज आता है, वो नास्तिक नहीं पैदा होता। छोटा बच्चा तुरंत स्वीकार करता है, पर नास्तिक परिवार में होता तो नास्तिक बन जाता, क्योंकि वो सहज है। जो माँ बाप बनाएंगे सो बन जाएगा। तो अभी हमारे माता पिता हमें बनाना नहीं जानते थे, ये मैं सच बोलता हूँ हाथ उठा के। हमारे पिता माता को बनाना नहीं आता था, ना वो समझते थे, पर जो वो मानते थे, जैसा वो समझते थे वैसा हमें कहते रहे। गांव के लोग, आम लोग कहते थे देखो उसका बैल मर गया, उसने दूसरे के खेत के चने खिलाए थे इसलिए मर गया।
उसका देखो बीमारी में इतना खर्च हो गया, उसने चोरी की थी, देखो इतने का उसका नुकसान हो गया। देखो ये सुअर, ये कुत्ता मारा गया, इसने पहले जन्म में कुछ किया होगा। बस ये धारणा गांव गांव में सुनने को मिलती थी। अब सुनने को, अरे पाप कुछ नहीं, पुण्य को, ये सुनने को मिलता है। जब पाप पुण्य सुनने को मिलता था तब वो बचपन में आ गया, दुख दिखाई पड़े, लगे हे भगवान ये दुख हमें ना मिले, जो दुख इन्हें मिल रहा हमें ना मिले, तो लगे पाप नहीं करेंगे। अब देखो छोटे बच्चे बहुत सोचते हैं हम कैसे पैदा हुए। कुत्तों को पैदा होते देखा, जानवरों को देखा, लगा हम भी कैसे पैदा हुए होंगे, कैसे पैदा होते हैं। जो तुम नहीं पूछ सकते बच्चा पूछ लेता है। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, पूछने की अकल नहीं तो भी पूछ लेते हैं। कई बार तुमको उत्तर देने में शर्म आएगी, वो भी पूछ लेते हैं। हम भी पूछते थे कि क्या हमारी माँ ने भी ऐसा किया होगा जब हम पैदा हुए। जिज्ञासा होती थी। हमें जिज्ञासा हुई कि चलो कर्म करेंगे तो अगला जन्म कैसा होगा, अच्छा होगा, अच्छे करेंगे अच्छा होगा। फिर देखते थे जो पहले जन्म के कर्मों से अच्छे बने हैं राजा, जैसे कहते हैं बिना धर्म नहीं राज मिले, बिना धर्म के राज्य, तप सो राज, तप से राज मिलता है। और कहते राज के बाद फिर लो, तप से राज, राज से नरक। ये अब हमने पढ़ा, उस समय हमें लगा कि देखो ये अमीर आदमी है, हम तो गरीब थे, इसका मतलब हमारे बहुत अच्छे कर्म नहीं रहे होंगे, इनके बहुत अच्छे रहे होंगे, देखो ये अमीर बना है। पर कर क्या रहा था ये भी देख लिया, पुण्य के बल से धनी बना, धन में बन के कर क्या रहा है। तप के बल से राजा बना, राजा बन के कर क्या रहा है। ये तर्क तब चलता था कि हे भगवान अगले जन्म में हम अच्छे बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे, प्रबंधक बन जाएंगे, ये दिखने लगा। लेकिन तब क्या करेंगे, कहीं ऐसा ही ना करें बड़े होकर, तब फिर क्या होगा, फिर कुत्ता बनेंगे, फिर सुअर बनेंगे, फिर मछली बनेंगे। यदि अगले जन्म में ठीक रहे तो अगले जन्म, उसके अगले में और बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे। तो जब बड़े हो जाएंगे ना, तब बिना दुष्कर्म के बचेंगे नहीं। बड़े आदमी ताकतवर बनना और दुष्कर्म से बचना, अधिकार हो फिर बुरा न बने, बड़ा कठिन है। ये हमारा दिमाग उस समय चलने लगा, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म, तो लगे अब क्या होगा, बेचैनी। उस समय बेचैनी हुई जब हम छोटे थे, जिसको कहते हैं इनको दिमाग नहीं, बच्चे, उस समय बेचैनी हो गई। दुख अनंत, अनंत दुख दिखाई पड़ा, दुख का अंत नजर नहीं आया, और फिर चक्र चलता रहना है, फिर मर के फिर यदि हम अच्छे भी बनेंगे तो कब तक अच्छे बनेंगे। अंत में एक उपाय दिखाई पड़ा, जन्म मरण से छुटकारा ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। जब जन्म मरण से छुटकारे का ख्याल आया तो लगता था कहाँ होगा, तो कहते थे कोई परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो। तब गीता नहीं पढ़े थे, बस गांव में गीता थी, तब देहातियों की जबानों में गीता थी कि भगवान मिल जाए तो जन्म मरण से छुट्टी होती है। बस मोटी बातें याद थी, गीता नहीं जानते थे। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये नहीं आता था। गांव वालों को खुद ही गीता नहीं आती थी, पर गीता का अर्थ उनके हृदयों में बैठा था, विश्वास बैठा था। तब लगता था भगवान कैसे मिलेंगे, कहें आहा, ईश्वर कृपा से संत मिलते हैं, संत कृपा से भगवंत मिलते हैं। अब बस ये बात कि भगवान संत की कृपा से मिलेंगे। हम पंडित थे,
जाति के बड़े अकड़ू होते हैं, छुआछूत बहुत मानते थे, नीचे बैठना जानते नहीं थे। एक महात्मा आए, उन पर श्रद्धा नहीं हुई। वो बैठे थे खाट में, उनकी खाट में मैं सिरहाने बैठा। छोटे में भी जैसे ना बिच्छू छोटी बड़ी वो डंका ही मारती है। ये पंडित जो होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। मैं भी पंडित था, बड़े जहरीले, ऊंचा, जन्म ही से हम ऊंचे थे नहीं, करने अरने की बातें नहीं, जन्म से। पर आज जरूर लगता है कि वो पंडिताई काम आ गई। खैर सिरहाने बैठे, फिर वो नहाने गए, हम भी गए। कई लोगों ने उनकी लंगोटी धोई, मैं तो उनकी लंगोटी छू ही नहीं सकता था। हाँ, पंडित आदमी। खैर, पर जब उन्होंने गुरु की महिमा गाई, वो गुरुदेव ऐसे हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, इतनी उम्र से निकले हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, सुने तो तर जाता है, तो लगा वो कब मिलेंगे। इसी बीच में मेरी माँ मर गई। माँ मर गई, वो क्रिया 6 महीने के मैं लिए था। पता चला कि वहाँ आने वाले हैं गुरुदेव, क्योंकि उस संत ने बताया, उन पर श्रद्धा नहीं हुई, पर उनके बताने से संत पर हो गई। तो उनके दर्शन को गए। सचमुच जैसे यहाँ भीड़ है ना, इससे भी ज़्यादा भीड़, भंडारा चल रहा था और बड़ी जनता थी। पहले बार इतनी भीड़ देखी, अपन तो भीड़ देख के प्रभावित हो गए। पहली तो सुनी उनकी महिमा, भीड़ देखी, प्रभावित हो गए। तो लगा मंत्र ले लें, बस मंत्र वहीं ले लिया। और पहले दिन पंडिताई वहीं चली गई। वो जाति के ठाकुर थे, जाति का मैं पंडित, पर उनसे मंत्र ले लिया। और इसके बाद वो उन्होंने जो खाया था, वो रोटी, वो प्रसाद बट रहा था। मैं पंडित आदमी, जानते हो कच्ची पक्की यूपी के पंडित बहुत मानते हैं। पूड़ी तो कभी खा भी लें, रोटी तो किसी की खा ही नहीं सकते। रोटी कहाँ से बनी? और फिर गुरुदेव ने खाई, और वो चेले बांट रहे थे, हमने भी हाथ फैलाया, वो जूठी रोटी खा ली। ऐसे हमारी पंडिताई गई, धीरे धीरे रास्ते लग गए। हाँ, अब देखो श्रद्धा धीरे धीरे। अब फिर गुरुदेव को देखे, एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, त्यागी, पैसे को हाथ नहीं लगाना, बाल ब्रह्मचारी और स्त्री आदि से ऐसे सब, क्या उनका जीवन, उनका त्याग, उनका तब बस रिझते चले गए। फिर उनकी बातें अच्छी तो लगती थी, और पर समझने में तो अभी टाइम बड़ा लगा। तो आपसे भी इतना ही है कि जैसे हम लोग लगे, आप भी लगे रहो। और क्या करना है? ज़्यादा जरूरी क्या है? धन जोड़ के मरना, बिल्डिंग अच्छी बढ़ा के मरना। इसलिए मरना तो प्रभु की याद करते करते मरना, और या तो फिर मरना ही नहीं। मरना तो प्रभु, देह छोड़ना तो प्रभु की याद से छोड़ना। नहीं ब्रह्म हो गए तो छोड़ोगे क्या? जीव होते तो देह छोड़ते, देह होते तो मरते, जीव होते तो देह छोड़ते। ब्रह्म तो किसी को छोड़ सकता है, न किसी को पकड़ सकता है। जीते जी जो ब्रह्म हो जाएंगे, किसे छोड़ेंगे? अभी छोड़ने का कारण भी, मरने का कारण देह की प्रधानता, छोड़ने का कारण जीव भाव की प्रधानता। और ब्रह्म किसको छोड़ेगा? उससे कहाँ चला जाएगा ब्रह्म छोड़ के? हाँ, और क्या छूट जाएगा ब्रह्म? और क्या प्राप्त करे ब्रह्म? ये ब्रह्म की समझ बहुत ऊंची है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 5 मिनट थोड़ा ध्यान करें, फिर दूसरी सभा जो होगी उसमें थोड़ी चर्चा करेंगे, और कुछ सूचनाएं शास्त्री जी देंगे। हाँ ठीक है, लोग समझ गए हमारे, पर आज थोड़ा बदलेंगे। कर लो जो कुछ पहले तुम करते हो, फिर हम कराएंगे। यदि मैं करता रहूँगा तो बहुत देर में वो काम करना है जो आपको सेकंडों में बताना है।
आपको थोड़ी देर में करना है या घर पर करना है, पर थोड़ा समझ लें। जब श्वास लेना है तो बहुत आज़ादी से, और मैं आधा मिनट में 3-4 तरह की बताकर फिर दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि, 3 विधियाँ अभी बता दूंगा रोज के लिए। पर अभी इतना टाइम नहीं कि मैं जितनी देर करना है उतनी देर करूं, तुम देखो, ऐसा नहीं। पहले थोड़ी देर में देख लो। माने कई स्टाइल से करना है, एक तरह से करते करते थक जाओगे, कभी ऐसे श्वास लेते रहना, ये पहला है, ठीक। फिर दूसरे में शरीर नहीं हिलाना, ये दूसरा स्टाइल, ठीक। इसको भी जितनी देर करना कर सकते हो। फिर तीसरे स्टाइल में कहीं शरीर को पता ही नहीं चल रहा। पहले में तो पूरा शरीर हिलता है, दूसरे में थोड़ा श्वास के वेग के कारण हिलता है, तीसरे में शरीर को पता ही नहीं चले, सिर्फ श्वास। इतना आराम से। इसमें यदि कोई राम मंत्र चलाए, कोई कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी थोड़ी एकाग्रता लाएं, या राम 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 ऐसे कोई चलाते रह सकते हैं, धीमी वाली में, बिल्कुल धीमी श्वास करते 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 चौथी स्थिति में श्वास जैसे मतलब ही श्वास से नहीं, चल तो रही है पर मतलब केवल मंत्र से है। ऐसे करते करते समाधि में जा सकते हो। तो ये एक विधि बताई जो 4 ढंग से करनी। अब आंख बंद कर लीजिए, अगल बगल वालों को टांगे नहीं मार देना, आराम से आंख बंद करिए। पहली प्रक्रिया श्वास लेते हुए शरीर को, हाथों को, जंघाओं को ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े हिलाइए, श्वास लेते रहिए, बहुत अच्छे। बदल बदल के, कभी हाथ झूम के, कभी करके, कभी पैर, कभी हाथ, कभी ऊपर कभी नीचे, आनंद से लीजिए, आनंद से। आनंद, प्रसन्नता, थकना नहीं है, ये ध्यान रखना है। फेस बिगड़े नहीं, प्रसन्नता बनी रहे। प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता, एकाग्रता, प्रसन्नता नहीं खोना, काम करने में बोर नहीं होना, थकना नहीं, बहुत अच्छे। खूब आनंद से करिए, मस्ती से। बहुत जोर लगाने का मतलब है मुख बिगड़ जाएगा, अंदर उत्साह कम हो। उत्साह पूरा रहे, प्रसन्नता रहे, क्रिया करते रहो, श्वास लेते रहो, श्वास लेते रहो, बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, अब सिर्फ श्वास लेते रहिए, बहुत अच्छे, सिर्फ श्वास लेते रहिए। इसमें थोड़ी आवाज़ रहनी चाहिए, फेंकिए, लीजिए, इसमें जोर लगाइए पर शरीर ना के बराबर हिले। इसमें शरीर हिलाना नहीं है, पर हिल जाएगा तो हिल जाए, हिलाने पर जोर नहीं, श्वास लेने पर जोर, लेने छोड़ने पर जोर। शरीर हिलाना नहीं पर हिलेगा, हिला नहीं रहे पर हिल रहा है, जोर लगाएंगे तो हिलेगा ही। बहुत अच्छे, हिलाते रहिए, श्वास लेते रहिए, श्वास लेते रहिए, शरीर हिलेगा, हिलाना नहीं है। जब जाएगी श्वास, जोर लगेगा, जरूर हिलेगा। इसलिए लेने छोड़ने में शरीर हिल रहा, हम हिला नहीं रहे, हिला नहीं रहे। अब धीरे धीरे मंत्र का ख्याल करो, मंत्र का ख्याल करो, जोर से लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो, बहुत आनंद के साथ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब बिल्कुल शरीर नहीं हिले, केवल मंत्र, श्वास चल रही है, तुम्हें सुनाई दे रही है तुम्हें, लेकिन जोर नहीं लग रहा। जोर न लगा रहे हैं न लग रहा है, बहुत आसान।
जैसे दिन भर करना पड़े तो भी कर सकते हो, बड़े आराम से मंत्र राम 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 राम। बहुत आनंद से श्वास चल रही है, बहुत प्यार से श्वास चल रही है, श्रद्धा भक्ति उत्साह से चल रही है, होश से चल रही। अब कोई मतलब ही नहीं श्वास और मंत्र के सिवा, न दुनिया है न कोई मतलब है। देह पर जोर नहीं है, संसार पर कोई जोर नहीं, बस मंत्र पर, श्वास पर। प्राण और मंत्र, श्वास और मंत्र, श्वास मंत्र, श्वास मंत्र, श्वास मंत्र। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे श्वास और मंत्र। अभी श्वास पर और मंत्र पर दोनों पर जोर है। धीरे 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 चौथा चरण मंत्र पर जोर, श्वास पर भी नहीं। मंत्र पर पूरी शक्ति, पूरा ध्यान, पूरी चेतना, पूरी प्रसन्नता। मंत्र जैसे मुझे पकड़ लिया, मैंने मंत्र को पकड़ा, अब मंत्र ने मुझे पकड़ लिया। राम राम राम। अब बिल्कुल जोर श्वास पे नहीं, मंत्र पर जोर। जैसे तुम पागल हो गए, मंत्र चलने लगा, मंत्र अजपा बन गया, मंत्र मेरा जीवन बन गया। मंत्र और मैं दो न रहे, मैं और मंत्र, मैं और मंत्र, सुरति और शब्द, जीव और मंत्र एक हो गए। जीव नहीं जपती, श्वास नहीं जपती, अब हमारा जीव ही जाप कर रहा है। जीव बहुत अच्छे, अंदर सावधान, सजग, पूरी चेतना सब जगह से हट गई। मंत्र चल रहा है, मंत्र चल रहा है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। इसके सुमिरन से गति हो जाती। राम मुक्ति देने वाले हैं। कल शास्त्री जी ने सुनाया था कि देखो, राम ने तो एक अहिल्या तारी, जगत में बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अब नाम से बड़ा कुछ नहीं है, नाम सब कुछ। ये भी बताया था, नाम से ही नामी मिल जाता है, नाम से ही शांति, मुक्ति, समाधि। कुछ चाहो ही मत, चाह तुमको अलग भगवान खड़ा करती है। बस नाम में, सुमिरन में डूब जाओ। राम कहीं दूर थोड़ा है, राम तो कोई दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। देखन वाली आँख जेड़ी, ओदे बिच नूर नहीं। सावधान हो जाओ, राम तो तेरे अंदर ही विराजमान है, घट घट में विराजमान है, सबका अंतर्यामी है। वो विषय नहीं है, विषयी है। वो दृश्य नहीं है, दृष्टा है। वो और नहीं, तेरी आत्मा है, तू उससे है। तेरे में वो पूरा का पूरा है, तू उसकी लहर है। वो तेरे में पानी की तरह है, वो नहीं तो तू क्या है। तू खो जा, वो बच जाए। तू खो जा। तू खोएगा कब? जब करना छोड़ेगा। करते 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 जहाँ करना खो जाए, सिर्फ रह जाए। जाप खोए, जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताई काल नहीं खाए। सब करते 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 अंत में करना, ध्यान, सोच सब खो जाएगी। तब रह जाएगा ब्रह्म, अस्तित्व, राम। और उस समय तुम और राम एक हो जाओगे। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। ये अकाल पुरुष और जीव एक हो जाते हैं, वहाँ दो नहीं रहते, निरंकार। और तुम एक हो जाओगे। तुम्हारा भी आकार खो जाएगा, तुम्हारे भी गुण खो जाएंगे,
तुम निर्गुण हो जाओगे। तुम और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ये भेद की भ्रांति धीरे धीरे खो जाती है, समझ से खो जाती है। पहले करो, फिर भ्रांति आप दूर हो जाएगी। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नाशा। अविद्या का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान का सतत स्मरण भजन करने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं और परमात्मा के स्वरूप प्रकट हो जाते हैं, अनुभव में आने लगते हैं, अपरोक्ष हो जाते हैं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। आधा मिनट मौन शांत रहते हुए फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छे। आधा मिनट मौन शांत रहते हुए सहज भाव से छोड़िएगा।